भारत के पेंशन फ्रेमवर्क में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जिसको लेकर के हाल ही में सरकार की तरफ से पीएफआरडीए की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है। जिस कमेटी का ये काम है, ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात की जांच करेंगे कि क्या हम भारत में एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में अश्योर्ड पेमेंट का फ्रेमवर्क ला सकते हैं या नहीं। तो ये अश्योर्ड पेमेंट का क्या मतलब होता है? अभी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का पूरा मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसी पूरे टॉपिक को यहां पर हम समझेंगे। पीएफआरडी क्या है उस पर बात करेंगे। न्यू जो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम है उससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी हम समझने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय, आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एक बेहतर मार्गदर्शन की जरूरत है, दृष्टि जैसे बड़े संस्थान की जो फैकल्टीज हैं उनके साथ आप पढ़ना चाहते हैं और वो भी बहुत कम प्राइस पर, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो ये जो पूरा कोर्स है आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि आप अपने घर की सहूलियत के मुताबिक कहीं से रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हो, चाहे वो मेंस के सब्जेक्ट हो, सभी टॉपिक्स को यहां पर डिटेल तरीके से कवर किया जाएगा। इसके अलावा आपको कलर प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, 10 नोट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ एक जो सबसे खास बात है इस पूरे कोर्स की, वो ये है कि कोर्स खत्म होने के बाद भी 2 साल तक आपको करंट अफेयर का जो क्रैश कोर्स का एक्सेस है वो मिलता रहेगा। यानी कि आपके करंट अफेयर की जो तैयारी है, आपका करंट अफेयर की जो नोट्स हैं वो लगातार अपडेट होते रहेंगे। कोर्स का प्राइस बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए में आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं AKSHAY कैपिटल लेटर्स में, तो इसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो ये तो प्राइस वैसे ही बहुत कम है, इसमें भी अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो तमाम मीडियम्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम्स में आपको कोर्स मिलेगा। हिंदी मीडियम का अगला बैच 3 फरवरी से शुरू हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का अगला बैच 4 फरवरी से और इंग्लिश मीडियम का अगला बैच 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर क्लिक करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वहीं आप जब पेमेंट करेंगे तो उसमें आप एक जो है ये कोड अगर आप लगाएंगे तो कोड लगा के आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आप इस कोड का इस्तेमाल करके कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा कोर्स की एक खास बात, एक फीचर ये भी है कि अगर आप कल को मान लीजिए दृष्टि आईएएस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच का जो भी कॉस्ट होगा उसके कॉस्ट में इस प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इतना प्राइस आपको नहीं देना पड़ेगा। चलिए, ये हमने इस पूरा इंपॉर्टेंट कोर्स देखा। अब हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमारे सामने निकल करके आए हैं। तो हमने देखा कि पीएफआरडी की फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भारत में एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत निश्चित पेमेंट भुगतान या निश्चित पेंशन भुगतान, इसको आप कह सकते हैं अश्योर्ड पेमेंट का मैकेनिज्म लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। तो ये जो कमेटी है, ये 15 सदस्यीय कमेटी यहां पर बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे एमएस साहू। एमएस साहू कौन है? एमएस साहू आईबीबीआई यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कुछ देखे। अब इसके अलावा ये जो कमेटी होने वाली है, इसकी संरचना क्या होगी और कमेटी काम क्या करेगी? तो इस कमेटी में जो है तमाम क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है। जैसे इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपका एक्चुरियल एक्सपर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, फाइनेंस के एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, इंश्योरेंस के एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, इसमें आपका कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट आपको मिलेंगे। ये सभी शब्द आप लगभग जानते होंगे। कैपिटल मार्केट आप जानते होंगे, इंश्योरेंस आपको पता होगा, फाइनेंस आपको पता होगा। एक शब्द शायद आपको ना पता हो, वो है एक्चुरियल। एक्चुरियल का क्या मतलब होता है और एक्चुरियल एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? एक्चुरियल बेसिकली वो मैथमेटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो गणितीय एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करके किसी बिजनेस में कितना रिस्क है, किसी बिजनेस में कितने आप कह सकते हैं जोखिम मौजूद है, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो किसी बिजनेस के जोखिम को कम करने का काम मैथमेटिकल मॉडल्स के माध्यम से जो किया जाता है वो एक्चुरियल एक्सपर्ट्स की तरफ से किया जाता है। तो एक्चुरियल एक्सपर्ट्स
मेंबर्स कौन होते हैं वो हमने देख लिया है। अब ये जो समिति है, समिति का काम क्या होगा उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। जो समिति का सबसे पहला काम होगा, जो सबसे मेन काम है इसका, वो है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत निश्चित भुगतान के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना। अभी हमको समझना होगा कि फिलहाल यहां पर क्या प्रॉब्लम है जिसको जो है पीएफआरडीए की तरफ से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल अगर आप प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम ये आती है कि भारत में जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको जो पेमेंट मिलती है वो पेमेंट आपका मार्केट लिंक्ड होती है। क्या होता है? वो पेमेंट आपका मार्केट लिंक्ड होती है। मार्केट लिंक होने का मतलब यह है कि अगर शेयर बाजार आपका ऊपर जाएगा तो आपकी पेंशन भी ऊपर जाएगी, और शेयर बाजार आपका अगर नीचे जाएगा तो पेंशन भी आपकी नीचे जाएगी। लेकिन आपको पता है कि भारत का शेयर बाजार या दुनिया का कोई भी शेयर बाजार जो है वो वित्तीय जोखिम के अधीन होता है, आपने ऐड में देखा होगा। तो इसी वजह से कई बार क्या होता है कि लोगों की पेंशन बहुत नीचे चली जाती है क्योंकि बाजार नीचे चला जाता है। तो ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इसी चीज को ध्यान में रख करके सरकार ने जो है ये प्रावधान, सरकार इस बात की कोशिश कर रही है या पीएफआरडीए इस बात की कोशिश कर रहा है कि भारत में ऐसा फ्रेमवर्क लाया जाए जहां पर हम लोगों को ये कह सकें कि अगर आप पेंशन में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको कम से कम इतना अमाउंट तो मिलेगा ही, या आपको 2000 तो मिलेंगे ही हर महीने, या 5000 तो मिलेंगे ही। तो सरकार एक अश्योर्ड अमाउंट तय करना चाहती है, उसी के लिए सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है। तो पहला काम क्या है? निश्चित पेमेंट भुगतान का फ्रेमवर्क तैयार करना। दूसरा इसका काम है और पेंशन योजनाओं की स्टडी करना, और कौन कौन सी नई पेंशन योजनाएं हम शुरू कर सकते हैं। तीसरा इसका काम है संचय चरण। संचय चरण वो चरण होता है जहां पर आप पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अक्यूमुलेशन फेज से लेकर के आपका जो पे आउट फेज है, इसमें ग्राहक कैसे ट्रांजिट करेंगे, यानी कि आप मान लीजिए आप अभी तक आप जो है पेमेंट कर रहे थे, लेकिन 60 साल की आपकी उम्र हो जाती है तो आपको वापस पैसे मिलेंगे। तो ये पैसे कैसे मिलेंगे, इसको और कैसे आसान बनाया जा सकता है, ट्रांजिशन कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए भी ये कमेटी जो है काम करेगी। इसके अलावा अब अगर आप देखें तो पीएफआरडीए के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पीएफआरडीए जो है एक वैधानिक निकाय है जो कि भारत में पेंशन सेगमेंट को रेगुलेट करता है। सरकार ने 2013 में इसका गठन किया था। गठन पहले हो चुका था लेकिन 2013 में इसको वैधानिक दर्जा मिला था। 2013 में सरकार इसके लिए कानून लेकर के आई थी। इसका जो गठन हुआ था पीएफआरडीए का, जो इंटरिम जो स्थापना हुई थी वो 2003 के आसपास हो गई थी। इसके अलावा अगर आप देखें इसका उद्देश्य है भारत में एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम को विनियमित करना, उसको रेगुलेट करना, उसको संवर्धित करना, सुव्यवस्थित करना। ये वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट। तो किसके तहत काम करता है? वित्त मंत्रालय के तहत फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट में काम करता है। मेन काम क्या है इसका? जो आपके मध्यस्थ होते हैं, जो जैसे आपके पेंशन फंड मैनेजर हो गए, जो कि आपके पेंशन को मैनेज करते हैं, शेयर बाजार में उसको इन्वेस्ट करते हैं, उनको मान्यता देना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी नियुक्ति करना, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज की नियुक्ति करना, इसके साथ साथ पेंशन उद्योग का विकास करना, संवर्धन करना, विनियमन करना। और एक और स्कीम पीएफआरडीए के अंतर्गत आती है, वो है आपका अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भी जो है इसी के अंतर्गत आती है। तो ये तमाम काम आपके पीएफआरडीए की तरफ से किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहां पर नेशनल पेंशन स्कीम की अगर आप बात करें, नेशनल पेंशन स्कीम को शुरू किया गया था भारत में 2003 में। और नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वाली स्कीम है। अब ये इसका बहुत बड़ा फीचर है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम क्या होती है? जो नेशनल पेंशन स्कीम का सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि नेशनल पेंशन स्कीम में ये तो तय कर दिया गया है कि एक व्यक्ति को, एक एम्प्लॉय को कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना है, ये तय है। अगर आप इतने रुपए कमाते हैं तो आपको इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये तय नहीं है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड है? वो बाजार कारकों पर डिपेंड है। तो यही है आपका परिभाषित अंशदान। परिभाषित अंशदान यानी कि अश्योर्ड कंट्रीब्यूशन। तो अश्योर्ड कंट्रीब्यूशन क्या है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे ये तो डिफाइंड है, लेकिन आपको मिलेगा कितना वो बाजार कारकों पर डिपेंडेंट है। तो ये हमने देखा इस पूरी स्कीम की सबसे खास बात है। इसमें आपको व्यक्तिगत पेंशन खाते और आपके पेंशन फंड जो जैसी सुविधाएं जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। शुरुआत में जब इसको शुरू किया गया था 2003 में, ये पूरी स्कीम केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू थी, लेकिन 2009 में इस स्कीम का विस्तार कर दिया गया और इसको बढ़ा करके जो प्राइवेट जो एम्प्लॉइज हैं उन पर भी पूरी स्कीम को लागू कर दिया गया। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो आपके डिफेंस पर्सोनल होते हैं, यानी कि जो डिफेंस के लोग हैं, आर्म्ड जो फोर्सेस के लोग हैं, उनके ऊपर नेशनल पेंशन स्कीम लागू नहीं होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में याद रखने हैं।
तो स्कीम और इससे जुड़े जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन पर हमने चर्चा कर ली है। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है कि एनपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक परिभाषित अंशदान या डिफाइंड कंट्रीब्यूशन आधारित पेंशन योजना है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, एनपीएस का विनियमन और विकास पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, एनपीएस के अंतर्गत निवेश पर पूर्णतः सुनिश्चित गारंटीड रिटर्न प्रदान किया जाता है। और चौथा स्टेटमेंट है, एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एनपीएस के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। तो ये हमारा आज का वीडियो हुआ, आज का टॉपिक हुआ। इसी नोट के साथ करते हैं आज के अपने टॉपिक को समाप्त। और अगर आप जो है स्टूडियो जेएस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप क्लिक कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। और डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड लगाइए AKSHAY। तो ये कोड जब आप लगाएंगे कैपिटल लेटर्स में तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।